हम लड़ नहीं रहे हैं, हमें लड़वाया जा रहा है। पता कौन लड़ा रहा है हमें? ये औरत। बता सकती क्या किया तेरे साथ? बता क्या करेक्टर है बबीता का? कैसे पहले तेरे पे डोरे डालती थी, फिर हनुमान सिंह पे? क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और क्या ऑफर करती है हनुमान सिंह को? हाँ, वही जो मुझे ऑफर करती थी। तेरे एक एक रंग को देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। बेब्स, बेब्स तो ठीक है। कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ भी नहीं हुआ। तू भुला दे वो सारी बातें, निकाल दे वो सब अपने मन से, प्लीज बेब्स। बेब्स, तुझे माता रानी की कसम, तुझे मेरी कसम, प्लीज। बस अब मुझसे और नहीं सुना जाता। अल्लाह की मार पड़े। अरे कैसा शैतान है, खुद की बीवी की इज्जत सरेआम उछाल दी। सर साहब, 100 राक्षस मरे होंगे ना, तब जाके ये मिन्नी का बाप पैदा हुआ होगा। ऐसा आदमी ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा कभी। झूठ मत बोल लाले, ऐसे ही आदमी तो देखे जिंदगी भर। सारे ही एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम। सही है कि ना नईम भी? अरे तुम बोलो। आपने तो भतेरे सावण देखे हैं ना, आपसे अच्छा और कौन जानेगा। बचपन से आपके आगे आज तक कभी मुंह ना खोला मैंने, लेकिन एक बात बताओ,
आपके शोहर ऐसे ना थे क्या? हमारा बाप के डिफरेंट था, वो भी तो ऐसा था। यो ही हवेली से चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आती थी जब नईम भी तुम आती थी यहां पर। लड़े तू बहुत बोल रहा है, तेरा बाप नहीं था ऐसा बोल। कितनी कहानियां सुनाई है तूने मुझे। हाँ कहना था ऐसा। मैं और तू भी वैसे हैं जैसे यो मिन्नी का बाप है। नहीं सर साहब, आप तो पढ़े आदमी हो, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो सर साहब। लड़, मैं तेरे से बहुत खरी बात कर रहा हूं। सब एक से हैं, सेम टू सेम। ऊपर से सामने से सब लोग बड़े जेंटलमैन बनते हैं अपने आप को, लेकिन सबने अपने अंदर एक इतना बड़ा राक्षस छुपा रखा है। पता है कहां छुपा रखा है? यहां मन में अपने। ऐसा खतरनाक जानवर है यो, ऐसा खूंखार जिस पे बहुत कंट्रोल रखना पड़े है, बहुत ट्रेनिंग देनी पड़े है उसे। अगर ना कंट्रोल रखे ना तो आज आदम जाते एकदम सामने। इसमें भी एक ट्रिक है, मां बहन बेटी गर्लफ्रेंड उसकी प्रेमिका ही क्यों ना हो, सब अपना रोल निभाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तब तक ये जानवर अंदर चुपचाप बिल्कुल साइलेंट बैठा रहता है, सोता रहता है। लेकिन जिस दिन वो औरत के रूप में सामने आती है, उस दिन वो घबराने लगता है, बौखलाता है, अपना जानवर रूप लेने लगता है, फन फैला के बैठ जाता है और डर जाता है कि कहीं वो अपनी असली औकात सामने ना दिखा दे। क्यों? क्योंकि औरत सवाल पूछ सकती है, उसको डर लगता है कहीं कुछ पूछ ना बैठे ही हो, मेल ईगो हट हो जाएगा। एक आदमी और औरत के रिलेशन के बारे में वो कोई बात ना कर ले, रिश्ते के बारे में कुछ ना पूछ ले, यो जो क्या कहते हैं उसे, मर्दानगी होती है ना, मर्दानगी, उसको कोई चैलेंज ना कर दे। अगर कोई कर दे चैलेंज तो फिर क्या, दबा दो उसे, कुचल दो, रोंद डालो उसको, और फिर भी ना माने तो उसके चरित्र पर ऐसा प्रहार करो कि उसकी आत्मा छलनी हो जाए, प्राण सूख जाए उसके। जी तो किया वो मिन्नी के पापा ने, कौन सा कुछ अलग कर दिया, हर मर्द यो करा है। सुन लो, नहीं भी जीव ना भर रहा तुम्हारा आज, कल जब मुंह को ना आ गया थारा। यो मिन्नी की मम्मी रो ना रही है, यो द्रौपदी का विलाप है दुर्योधन की सभा में। धिक्कार है लाले, थू है ऐसी मर्द जात पे। क्यों? क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उनसे इनका। औरत को अपना प्रीत न्योछावर कर देती है अपने आदमी के सामने। उसका जो कलेजा होता है, कलेजे से निकाल के आत्मा को यहां धर देती है। मर्द को वो ना दिखता, उसको सिर्फ औरत का शरीर दिखता है। वो अपनी आत्मा को अर्पित करती है और उसको शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता, और वो सिर्फ औरत को औरत समझता है, एक शरीर समझता है, और उसको सबके सामने, पूरे समाज के सामने कहीं भी बीच में खड़ा करके उसको शर्मिंदा कर देता है। ऐसा राक्षस जानवर है यो मर्द जात। मैं तू सब एक से है लाले, सब एक से हैं।
तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लड़ावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। आज अशोक भाई साहब ने जो कुछ बबीता भाभी के साथ करा, जो भी उन्होंने उनसे कहा, क्यों और किस लिए, सुखी जी आप तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना? लवली जी, भाई साहब भी तो बबीता भाभी के पति थे, इतना ट्रस्ट करती थी मैं उन पे, और भाई साहब ने उनके साथ ये सब कर दिया। सुखी जी हाँ, आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना? क्योंकि बबीता भाभी ने तो बर्दाश्त कर ली, पर मैं नहीं कर पाऊंगी सुखी जी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी सुखी जी, मैं मर जाऊंगी। लवली जी इधर आइए। ऐसा नहीं है कि मुझ में आज लाड लड़ावा, ठीक हो जाएगा। देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। आज अंधेरे में जो बैठा है, कभी इस घर का चिराग हुआ करता था। उसकी मां रो रही है, अपनी कोख को कोस रही है। बेचारी को क्या पता कि उसने जिसे जना वो बेटा राक्षस हो चुका है, भस्मासुर हो चुका है। जो किसी के सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटी, रिश्ते सब भस्म कर डाले उसने। और आज इस घर की बहू पर कीचड़ उछालकर उसने अपने ही सर पर हाथ रख दिया। भस्म हो जाएगा वो, जल उठेगा, खत्म हो जाएगा। माँ बाप देखते रहेंगे, सोग मनाते रहेंगे, दुहाई देते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सब खत्म कर डाला आपके बेटे ने शमी जी। बस अब राख ही राख उड़ रही है इस घर में, शमशान की राख, शमशान की राख। वीर बालिका,
देख, तेरी आंखों में टीयर्स अच्छे नहीं लगते, और फिर तू तो ब्रेव वाली का है। फिर क्या हुआ? इतना इतना थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के संभाल संभाल के बेब्स को मजबूत किया था, उसे थोड़ा टफ बनाया था, लेकिन पापा जी ने उसे फिर से तोड़ दिया। वो टूट गई हनुमान अंकल। वो अंदर अंदर से रो रही है। आपने देखा उसे वो कैसी हो रखी है? मैंने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तभी जब पापा जी ने उस मीता के बारे में बताया तब भी नहीं। देख, तू ऐसे रोएगी ना तो मेरा भी कलेजा भारी सा हो जाता है। वो बहुत वीक हो गई हनुमान अंकल। अब क्या होगा? होना क्या है, यो वक्त भी गुजर जाएगा, देख लेना तू। इट शैल टू पास। नहीं हनुमान अंकल, आप प्लीज मुझे मत बहलाओ। मुझे पता मेरी बेब्स वापस पहले जैसे कभी नहीं हो पाएगी। सब समझ में आता है, मुझे सब दिखता है, तो आप बच्ची नहीं हूं मैं। आप प्लीज मुझे फिर ऐसे मत बहलाओ। अच्छा ठीक, तू चुप हो जा, चुप। सब बेकार हो गया हनुमान अंकल, सब बेकार हो गया। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं, किसी को उसे हर्ट ना करने दूं, उसकी स्पिरिट ना तोड़ने दूं, लेकिन पापा जी ने आखिर में तोड़ ही दिया। I hate him, I hate him, हनुमान अंकल, I hate him। उन्होंने मुझे हरा दिया उन्होंने मुझे, हनुमान अंकल उन्होंने हरा दिया। चले पानी पी। देख तू, छोरी, तू इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती थी भाई? तुमने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाले, तूने तो अपनी ड्यूटी पूरी की। नहीं हनुमान अंकल, मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। मुझे पहले सोचना चाहिए था मेरी बेब्स कितनी भोली सी सीधी सी है। मुझे बेब्स को नहीं लड़ने देना चाहिए था। ये केस उसी की वजह से हो रहा है, सब कुछ सब मेरी वजह से हो रहा है यार। It's all my fault। अच्छा भाई, ठीक है, इट्स ओके भाई। तुमने लगे कि ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, राइट? मैं फेल हो गई अपनी बेब्स को प्रोटेक्ट करने में, मैं फेल हो गई। चल अच्छा, तो फिर मैंने ये बता कि भाई ऐसी कौन सी चीजें जो तू ना कर पाई, जो तू कर सकती थी? मुझे नहीं पता, I don't know, पर कुछ तो है जो मैंने नहीं किया। मुझे करना चाहिए था। ऑफ कोर्स था ऐसा जो तुझे करना चाहिए था। देख मैं बताता हूं भाई, तूने अपनी मदर की पूरी हेल्प की, उनको सपोर्ट किया, उनकी हिम्मत बनाई, तू उनकी स्ट्रेंथ बनी, उसको समझाया बुझाया, लेकिन तूने एक काम ना किया, भरोसा ना किया तूने अपनी मम्मी पे। भाई ट्रस्ट फैक्टर भी तो होता है, वो
वो था ही ना। अब क्या है कि मिन्नी भाई, तू जो है ना एक कोच है, जिसे स्पोर्ट्स में नहीं होता, खेल कूदों में एक कोच साहब होते हैं ना, तो ये समझ ले कि तू अब कोच साहब है। तो कोच का क्या काम हो गया भाई? वो सिखाता है, आपको ट्रेन करता है, आपकी प्रैक्टिस कराता है। लेकिन जो मैदान में उतरता है ना, वो खिलाड़ी होता है। अगर तू चाहे तो भी तो अपनी मम्मी की लड़ाई ना लड़ सकती भाई। लड़ाई तो तेरी मम्मी को खुद लड़नी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली मैदान में अकेले तेरी मम्मी को उतरना पड़ेगा। उनको प्ले करना है, जंग जीतनी है। तुझमें हिम्मत है, तू कोशिश भी करती है, बट मैंने तेरी मम्मी की कोशिश ही नहीं देखी आज तक। भाई वो भी तो कोशिश करें। आप तो कोच साहब हो, आपने तो उन्हें तैयार करके बहुत पक्का मजबूत बना के आपने उन्हें फील्ड में छोड़ दिया। अब एज अ प्लेयर उनको खेलना है। अब देखना यह है कि तेरी मम्मी कोशिश करके खुद हार के तन्ने हराएगी या यो जंग को जीत जाएगी। यो खेल की असली खिलाड़ी तो तेरी मम्मी है। वो जो चाहे वैसे कर सकती है। वो कहते हैं ना, द बॉल इज इन हर कोर्ट नाउ। और तू स्ट्रांग बन के रहना। शाबाश।